अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब बहुत खैरियत से होंगे और आप लोगों के रोज़े अच्छे गुज़र रहे होंगे। क्लास प्रीवियसली हमारे चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका था। हमारा एक्सरसाइज 8C हमने करी थी और मैंने एक चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन सेशन भी आपके साथ में कर चुका था। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 9 की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लेंगे। देखो बेटा, मैंने प्रीवियसली भी ये बताया था कि ग्राफ जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। नाम उनके बताए थे मैंने आपको, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ या पाई चार्ट, या और चौथा इस बताया था हिस्टोग्राम। ठीक है, ये 4 तरह के बेसिक होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, मैंने स्लाइड्स में आप लोगों को दिखाया भी था। उसके बाद जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड बात हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे इस चैप्टर 9 के अंदर 3 चीज़ें हैं जिसको हमें फोकस करना है। पहली चीज़ ग्राफ, दूसरी चीज़ ग्राफ के एक्सेस, 2 एक्सेस पढ़ेंगे हम, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तीसरी चीज़ लाइन ग्राफ और बार ग्राफ। ये 4 चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है फोकस्ड होके। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी हमारे पास इस चैप्टर में ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो मैं आपको ग्राफ के बारे में सिंपली बता देता हूँ। देखो बेटा, ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन को और डाटा को प्रेजेंट करने की आसान या कन्वीनियंट वे होती है जिससे वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। और आसान कह लें तो पिक्टोरियल फॉर्म। ठीक है, ग्राफ जब भी आएगा तो पिक्टोरियल फॉर्म यानी कि पिक्चर की फॉर्म। सही है जी, आगे चलते हैं। अब ग्राफ की जो बेसिक तो 4 किस्में होती हैं, लेकिन हम इस चैप्टर को लेते हुए चलते हैं तो इस चैप्टर में 2 तरह की किस्में होती हैं। एक होता है बार ग्राफ, एक होता है लाइन ग्राफ। ठीक है जी, बार ग्राफ के अंदर डिस्क्रीट बार्स बने हुए होते हैं। बार्स समझे ना, कभी आपने अगर किसी के घर में अगर स्पीकर हो तो उसने देखा होगा कि स्पीकर के ऊपर कैसे जब आप बोल रहे होते हैं तो आपकी आवाज़ ना ऐसे करके बार्स की फॉर्म में आ रही होती है। जितना ऊंचा बोलते हैं बार उतना ऊंचा हो जाता है, जितना लाइट बोलते हैं बार उतना नीचे हो जाता है, लेकिन वो कंटिन्यूस होता है। बार ग्राफ डिस्क्रीट मतलब ये है कि अलग अलग होता है। मैंने फ़र्क बताया था, आप लोगों को याद होगा, बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में। हिस्टोग्राम जो होता है वो कंटिन्यूस में बार्स होते हैं और हिस्टोग्राम जो होता है वो कंटिन्यूस बार्स होते हैं, और जो बार ग्राफ होता है वो डिस्क्रीट बार्स होते हैं, यानी कि डिस्क्रीट मतलब अलग अलग होते हैं, सेपरेट सेपरेट सेपरेट। ठीक है जी, बार ग्राफ की 2 और इकसाम हम पढ़ेंगे। 2 और इकसाम कौन सी हैं, यानी कि किसमें जो है वो है एक वर्टिकल बार ग्राफ और एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ठीक है जी, अब वर्टिकल बार ग्राफ और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ क्या है, आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझाया था। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब अगर आपके बार्स जो हैं वो वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे, यानी कि वाई एक्सिस के सामने होंगे, समझ आ रही है? पैरेलल मैंने बताया था, पैरेलल और परपेंडिकुलर। पैरेलल यानी कि अपोजिट, पैरेलल का मतलब क्या होता है, अपोजिट। अगर वाई एक्सिस की अपोजिट होंगे आपके बार्स तो इसका ये मतलब है कि आपका जो ग्राफ है वो है वर्टिकल बार ग्राफ। और अगर आपके बार्स जो हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे तो उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, सॉरी हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ठीक है जी, उसके बाद लाइन ग्राफ है हमारे पास। लाइन ग्राफ में क्या होता है, लाइन ग्राफ बेसिकली टाइम जब होता है ना, टाइम पीरियड का, जहाँ पे टाइम इंटरवल्स का जिक्र आता है, जब वक्त का जिक्र आता है तो वहाँ पे हम लाइन ग्राफ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसकी एक आसान मिसाल देता हूँ। जैसे कि आपको मैंने बोला कि बच्चों, आप कोरोना पेशेंट्स को 2019, 2020 और 2021 के अंदर आप कोरोना पेशेंट्स के कितने पेशेंट्स थे बाय द एंड ऑफ मई, यानी कि मई के एंड में कितने पेशेंट्स थे 2019, 20 और 21 का आप डाटा बना के दें। तो आप ये टाइम इंटरवल के बारे में ना, तो आपने एक एक्सिस पे पेशेंट्स के लिख लिए 0, 50,000, 1,50,000, और दूसरे पे आपने जो हॉरिजॉन्टल ग्राफ है उस पर आपने टाइम पीरियड लिख लिया कि 2019, 18 और 21। फिर आपने डॉट्स ले लिए कि भाई 2019 में तो कोई पेशेंट नहीं था, 0 पेशेंट, 2020 में 50,000 पेशेंट्स थे, और 2021 के अंदर अंदाज़ा 1.5 लाख पेशेंट्स हैं। आपने डॉट 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 लगा लिया और आपने उस लाइन को मिला दिया। इसको कहते हैं लाइन ग्राफ। ठीक है जी, उसके बाद जो अब हम एक्सरसाइज 9A की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 9A में पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक डाटा दिया हुआ है, कार, बाइसाइकिल, ऑन फुट और मोटरसाइकिल। ये 4 आपको बातें दी हुई हैं, और बताया हुआ है आपको कि जो कार है वो आपकी 20 है, बस जो है वो 15, बाईसाइकिल जो है वो 6, ऑन फुट जो है वो है 16 और मोटरसाइकिल जो है वो है 10। ठीक है जी, आपके पास सामने पिक्चर में शो भी हो रहा होगा, ये आपके पास है। अब आपको इसने कहा है कि इसका वर्टिकल बार ग्राफ भी बनाएं और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी बनाएं। ठीक है, इस डाटा को मैंने आपको पहले ही बताया, ग्राफ क्या होता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन को इस फॉर्म में प्रेजेंट करना कि वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, और पिक्टोरियल फॉर्म। ठीक है जी, अब आपने इसको पहले हॉरिजॉन्टल बना लो, वर्टिकल बना लो, आपकी मर्ज़ी। मैंने पहले वर्टिकल बनाया फिर हॉरिजॉन्टल बनाया। ठीक है,
सॉरी। अब आपने वर्टिकल बार ग्राफ कैसे बनाया बच्चों? वर्टिकल बार ग्राफ आपने देखिए, आपने एक एक्सिस पे ऊपर कार यानी कि एक क्वांटिटी लिख ली, ट्रांसपोर्टेशंस के नाम लिख लिए, दूसरे एक्सिस पे आपने वैल्यूज़ लिख ली जो भी हैं 6, 10, 15 सही ऑर्डर के अंदर। उसके बाद आपने क्या किया, आपने कार का लिया डाटा और उसे आपने 20 तक बार को एक्सपेंड कर दिया आपने, ठीक है। कार कितनी है 20, तो आपने कितने लोग कार में सफ़र कर रहे हैं 20 लोग कर रहे हैं, तो आपने एक बार खींचा और आप 20 तक उसे ले गए, ठीक है। अब एक बात का यहाँ पे क्या ख़ास ख्याल रखना कि आपका मेरा ग्राफ थोड़ा सा हिला हुआ है, इरेगुलर है, क्योंकि मैंने स्केल्स का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। तो आप लोगों ने स्केल से जब आप बनाएंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट बार्स बनेंगे आप लोगों के, और इक्वल डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस बार के बीच में इक्वल, एक बार सोच लेना कि 2 बार्स के बीच में मैं 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखूँगा तो फिर वो 2 सेंटीमीटर का ही बार मिले। ऐसा नहीं होगा कि एक में 2 है एक में 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, एक प्रॉपर एक डिस्टेंस बीच में होना चाहिए, ठीक है जी। आपके सामने एक तरफ वर्टिकल बार ग्राफ बना हुआ है, एक तरफ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बना हुआ है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें कोई ख़ास समझने वाली बात नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लाइन ग्राफ बनाना है। वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, डेज़ के नाम दिए हुए हैं, और साथ में वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको 35, 36, 38, 40, 42 और 42, 45। 2 बार 40 है तो कभी भी डाटा रिपीट नहीं होता, 40 तो 40 एक ही बार आप लिख लेंगे। अब आपने लाइन ग्राफ में क्या किया, अब आपने डिनोशंस की। आपने देखा कि भाई मंडे पर, जब मंडे था तो फिर कितने लोग आए थे, तो आपने देखा 35, तो आपने 35 पे डॉट लगाया। ट्यूसडे पे 45, तो आपने 45 पे डॉट लगाया। वेडनेसडे पर कितने थे, 40 थे, हमने डॉट लगाया। उसके बाद आपने देखा थर्सडे पे कितने थे, आपने 30, आपने डॉट लगाया। फ्राइडे पे कितने डॉट लगाया, सैटरडे पे कितने, तो डॉट 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 लगाया आपने। 2 वैल्यूज़ पे 40 है मेरा ख्याल है, फ्राइडे पे और वेडनेसडे पे। आपने ऐसे पूरी वैल्यू की M तरह का एक शेप बन गया, आपने इसको लाइन से 1 बाय 1 आपने लाइन की मदद से इसे बना लिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी क्लास एंड हुई। इंशाल्लाह थर्ड क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।